टुनी चिड़िया और कालू कौआ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम टुनी था। टुनी बहुत प्यारी और खुशमिजाज थी और जंगल के सभी पशुओं के साथ अच्छी दोस्ती करती थी। वह रोज उड़ती और अपनी मित्रों के साथ खेता भरती रहती थी। एक दिन टुनी ने एक औरत चिड़िया को देखा जिसका नाम नीली था। नीली चिड़िया बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। टुनी ने उससे दोस्ती करने का निर्णय किया और दोनों मित्र बन गईं। उनकी दोस्ती जंगल में बहुत चर्चा में रहने लाई। एक दिन टूनी ने अपनी दोस्त नीली से कहा, नीली, हम दोनों मिलकर एक साथ कुछ नया काम करेंगी। नीली हैरानी से बोली, कौन सा काम करेंगी हम? टूनी हंसते हुए बताई, हम एक सुंदर सा घर बनाएंगी जहां हम और हमारी अगली पीढ़ियां रहेंगी। नीली खुशी खुशी सहमत हो गई और उन्होंने मिलकर एक सुंदर सा घर बनाने का निर्णय किया। वे दोनों मिलकर झूले, डालियां और फूलों से घर को सजाने लगीं। उनका घर जंगल की सबसे सुंदर जगहों में एक बन गया था। घर बनाने के बाद टूने ने नीली से कहा, अब हमें अपने घर को और भी सुंदर बनाना है और उसमें अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और खुशियों भरी जिंदगी बनानी है। नीली बहुत खुश थी और उन्होंने टूनी के साथ मिलकर घर को और भी अच्छा बनाने का काम किया। वे दोनों अपने घर को सजाकर उसे सुंदर और अच्छा बना लिया। एक दिन टूनी को एक छोटी सी चिड़िया मिली जिसका नाम कालू कौआ था। कालू कौआ बहुत ही दुखी और उदास दिखाई देता था। टूनी ने उससे पूछा, कालू कौआ, तुम इतने उदास क्यों हो? कालू कौआ ने बताया, मेरा एक दोस्त है नीली चिड़िया, जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। उसने मेरे साथ खेलना छोड़ दिया है और मुझसे दूर रहती है। टूनी ने सोचा और फिर उसने कहा, हमें इस समस्या का समाधान न निकालना चाहिए। हम नीली से मिलकर इस मुद्दे का हल निकालेंगे। टूनी, नीली और कालू कौआ मिलकर बैठे और बातचीत की। नीली ने अपने दोस्ती की महत्वपूर्णता को समझाया और कहा, मैंने कभी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहा था कालू कौआ। मुझे खेलने में मज़ा आता है और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। कालू कौआ थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसने भी माना कि वह अकेला महसूस कर रहा था। नीली की समझदारी और टूनी का सहारा मिला, जिससे कालू कौआ ने अपने दुख को बयां करने का निर्णय किया। टूनी, नीली और कालू कौआ मिलकर दोस्ती का महत्व समझाते हुए वे सभी मिलकर खेता भरने का दिन बिताते थे और सभी पशुओं के बीच एक मित्रता और समर्थन का माहौल बना लिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी को मिलकर एक दूसरे की सुनने की आदत डालनी चाहिए और दोस्ती की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए साथी और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.